भाई भाई क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? करण मुझे बचाओ! आग बचाओ! मामी जी आगे बताइए। भाई! करण! मामी जी आराम से, मामी जी। भाई बचाओ! भाई! मामी जी दूर रहिए, आराम से। करण बचाओ! करण! गॉड! करण! जी को देखिए प्लीज। आग कैसे लग गई? करण मुझे बचाओ! करण! मत लो। वैसे बोल के। ये इतना सामान यहाँ कैसे आया? कैटर का सामान था, आग ले जाने वाला था, वो पार्टी वाले दिन आया था। अरे कितनी स्टोरी लग रहा है। आंटी टेंशन मत लो, ओके? हम है ना आग बुझा देंगे। हाँ? आपको सेफली यहाँ से बाहर निकालेंगे। तुम्हें कब से राखी उतर के टेंशन होने लगी है? हाँ आग लगी है, पहले उसको बुझा ले, वरना तुम भी जल के भस्म हो जाओगी। मामी जी केयरफुल प्लीज। करण! आराम से। करण! आग बुझ जाएगी। Just relax. You'll be safe. संभाल के संभाल के चलिए संभाल के चलिए आराम से चाची, आइए। आइए बिल्कुल मत घबराइए, आराम से। ओह गॉड! देखो मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। हाँ भाग के लेकर आओ। आराम से बस। तो ये मत मॉम्स, राखी माँ, आप यहाँ बैठी, मैं राखी माँ अब सब ठीक है, आप बैठिए यहाँ पर आराम से। थैंक यू। भाभी क्या हुआ? चाची आप ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं आई? क्या हुआ भाभी को? अब प्रीता ने क्या किया है? अब दादी, प्रीता ने कुछ नहीं किया, किचन में आग लग गई थी, प्रीता ने तो मम्मी जी को बचाया है। आग लग गई थी? भाभी आप ठीक हो? सभी राखी माँ के लिए पानी लेकर आओ। इट्स ओके। आप बिल्कुल ठीक हो, सब ठीक है। पानी पी। किचन में पता नहीं कैसे आग लग गई, पर राखी माँ बिल्कुल ठीक है। मैंने पल्स भी चेक कर ली है, थोड़े बहुत बर्न्स आए हैं। ये मैं ऑइंटमेंट लगाऊंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पुत्र तो रो क्यों रही है? मम्मी जी, मैं तो किचन में काम कर रही थी, पता नहीं कैसे चारों तरफ आग लग गई और देखते ही देखते बस फैलते ही गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे लगा कि बस अब मैं मरने वाली हूँ। फिर भगवान जी से कहा कि मुझे बचा लो। इन हालातों में, ऐसी स्थिति में मैं अपने घर परिवार, मेरे बच्चे, आप सबको छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मेरा करण तो अकेला पड़ जाएगा मेरे बिना। पहले तो ऋषभ था, इसके साथ परछाई बन के रहता था, इसके साथ महेश जी थे, लेकिन अब न ऋषभ है और महेश जी की हालत तो आप सब लोग जानते ही हो। मैं नहीं जा सकती पुत्र, बिल्कुल नहीं जा सकती। इस वक्त मेरे पे घर की जिम्मेदारियां हैं,
मुझे मेरे बच्चों को देखना है। अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चों का कौन? बस उसी वक्त मम्मी जी प्रीता और करण आए मेरे पास, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे हिम्मत दी और फिर बचा के मुझे किचन से बाहर लेके आए। प्रीता ने मुझे एक नई जिंदगी दी, मेरे करण के लिए मुझे बचा लिया ताकि मैं इसका सहारा बन सकूं। थैंक यू सो मच प्रीता। राखी माँ प्लीज अब मत रोइए। गॉड, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आग बुझ गई अब। डॉक्टर आया नहीं है? चेक कर, मैंने उसे फोन किया था। अब वैसे मैंने चेकअप कर लिया है, राखी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ये बर्न जरूर आए हैं उन्हें आग की वजह से, पर उस पे ये ऑइंटमेंट लगाएंगे तो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस। राखी आंटी, आप ठीक है? सुखे। आई नो प्रीता, इस वक्त मुझे देखकर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होगी, यही कि तुम ओरिजिनल पेपर्स घर लाई, अपने रूम में रखे। उन पेपर्स से मेरा बहुत फायदा हो सकता है। उसके बावजूद मैंने वो पेपर्स क्यों नहीं चुराए? क्यों? है ना? अरे गिरीश भैया, आप रो क्यों रहे हैं? प्रीता भाभी, आज कुछ भी बुरा हो सकता था। अरे पर कुछ हुआ तो नहीं ना बुरा? अब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर हम रोएं क्यों? सब ठीक है, हम सब लोग ठीक हैं, अब रोने की जरूरत नहीं है। पर भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कहीं ये सब मेरी किसी गलती की वजह से तो नहीं हुआ। गिरीश, अगर कोई गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, हम वो गलती फाइंड आउट करेंगे और उसे सुधार लेंगे। इट्स ओके। पर भाभी, बाकी के लोग क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि मैंने जानबूझकर ये गलती की है। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। कोई जानबूझ के थोड़ी किसी ने कुछ किया है, और अगर ये किसी ने जानबूझ के किया है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि उसका किसी को चोट पहुंचाने का इरादा था। भाभी, इंडक्शन खराब हो गया था तो मैं स्टोर रूम से गैस लेके आया था। पता नहीं कहां से गैस लीक हुई और ये सब कुछ हो गया। गिरीश भैया प्लीज चुप हो जाइए, मत रोइए, आपकी कोई गलती नहीं है। वो गैस का पाइप ही डैमेज थे, हमें उसे चेंज कराने की जरूरत है। आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, और वैसे भी देखो सब ठीक है, राखी माँ ठीक है, हम सब भी ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ थोड़ा सामान खराब हुआ है तो नया ले लेंगे। आप प्लीज मत रोइए। हाँ रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ऑटो यार, समझ में नहीं आ रही थी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। इन्हें पता है कि जब जब ये फोन नहीं उठाते हैं तो मुझे कितनी टेंशन हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किसको फोन करूं मैं। समीर, सृष्टि का फोन नहीं, अगर उठाऊंगा तो उसे सब बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हुआ, उसको टेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं उठाया तो गुस्सा हो जाएगी। देखता हूँ क्या बोल रही है। हेलो हेलो सैमी, वो एक्चुअली दी ना मेरा फोन नहीं उठा रही थी, तो एक्चुअली जब जब वो मेरा फोन नहीं उठाती ना तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना तुम्हारे घर पे आ जाऊं, तो इसलिए मैं बाहर भी निकल गई। वो एक्चुअली मुझे दी से बात करनी थी, तो मैंने सोचा कि
मैं तुम्हें फोन कर लूं? वो हेलो सैमी, अरे फोन कट गया क्या? सब ठीक तो है ना? वहाँ कुछ हुआ क्या? सृष्टि एक्चुअली बात ये है कि हमारे किचन में ना आग लग गई थी और राखी चाची को थोड़ी सी चोट आई। अब हम सब उन्हीं के साथ थे, प्रीता भाभी भी उन्हीं के साथ थी, इसलिए शायद तुम्हारा फोन नहीं उठाया होगा। हाँ, वो डॉक्टर भी आने ही वाले होंगे। मैं भाभी को ढूंढता हूँ। ओके भाभी, वो सृष्टि का फोन है, आपसे बात करना चाहती है। हाँ सृष्टि बोल। दी, पेपर्स चोरी हो गए? नहीं हुए ना, कहाँ चोरी हुए? बताया तो था तुझे सुबह। अरे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि पेपर्स चोरी हो गए हैं, जाके चेक कीजिए। मेरा ये जासूसी वाला दिमाग कह रहा है कि पेपर्स चोरी ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या? तुझे कैसे पता? मैं अभी रूम में जाकर चेक कर लेती हूँ, मुझे तो नहीं लगता। तू होल्ड कर। भाभी, भाभी, भाभी क्या हुआ? दी, पेपर्स दिखे क्या? अब तू कह रही है कि चोरी हो गए, तो कैसे दिखेंगे? अरे मुझे पता है पेपर्स चोरी हो गए, मुझे तो बस कॉन्फर्मेशन चाहिए थी। वो क्या है ना, मेरे जासूसी वाले दिमाग ने ये कंक्लूजन निकाला है कि पेपर्स ऑलरेडी जा चुके हैं, I mean चोरी हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, अभी खुश मत हो, पहले मैं पूरा कमरा चेक कर लेती हूँ। ये ले, एक मिनट। रखे थे यहाँ तो नहीं है, अलमारी में तो नहीं वापस रखती है। रुक जा, चेक कर रही हूँ। दी, आपकी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है? वो क्योंकि फोन मेरे पास पड़ा है और भाभी रूम चेक कर रही है। रुको, मैं एक मिनट स्पीकर पर डालता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। ओके ओके ओके। पेपर तो सच में नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया, सोफे के पीछे, बेड के नीचे, कंबल के अंदर, तकिए के पीछे, पेपर्स कहीं भी नहीं है। लगता है तेरी बात बिल्कुल सही है, पेपर्स चोरी हो गए हैं। यस, कम ऑन। सॉरी दी, आपको पता है मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने रोड पे डांस करना स्टार्ट कर दिया। सृष्टि, मैं भी बहुत खुश हूँ, पता है। और मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा जी, तो फाइनली अब हम अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं। हाय, पेपर्स चोरी हो गए। किसने चोरी किए? कहाँ गए? किसने लिए? वैसे तो हमें पता है कि ये पेपर्स उस बागड़ बिल्ले पृथ्वी ने चोरी किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चोरी तो हो गए। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, वैसे पता है, हम पहले लोग होंगे जिनकी कोई चीज चोरी हो गई है तो वो खुश हो रहे हैं। बड़ा मस्त है दी, ये पेपर चोरी करने वाला चोर कितना लेजी है, इसने रात को तो कोई चोरी की ही नहीं। चलो जो भी हुआ सृष्टि, आई एम ग्लैड कि जैसे हमने सोचा था वो हो गया है। चलो अब टाइम आ गया है, चलकर पृथ्वी पर फाइनल वार करते हैं। ठीक है दी। ओके ओके, बाय। थैंक यू। ओके बाय। बाय बाय। करण सर का पीसीएल स्टार्ट हो रहा है ना, जब वो अपने मैच में सेंचुरी मारेंगे ना, तो मैं भी ऐसे वाला डांस करूंगी फील्ड पे। समीर, तुम ऐसा करो, पहले जाओ, क्योंकि अगर सबने तुम्हें मेरे साथ देखा तो सोचेंगे कि तुम भी मेरे प्लान का हिस्सा हो या मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और मैं नहीं चाहती, जैसे सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं नहीं चाहती सब तुमसे नफरत करें। सो डोंट वरी, मैं अपना आप हैंडल कर लूंगी। तुम जाओ, मैं ये प्लान एग्जीक्यूट करती हूँ। ठीक है भाभी। यू पृथ्वी मल्होत्रा, मैं तुम पर डायरेक्टली अटैक नहीं करूंगी। जैसे तुमने अपना खेल खेला ना, मैं भी वैसे ही अपना खेल खेलूंगी। थैंक यू। समीर, कहाँ थे तुम? वो बुआ ऑफिस से फोन आया था, वही अटेंड कर रहा था। ओके। हेलो इंस्पेक्टर, मैं प्रीता लूथरा बोल रही हूँ। कंप्लेंट करनी है, मेरे घर से मेरे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स चोरी हो गए।
आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप प्लीज लूथरा मैंशन आइए और गुनहगार को अरेस्ट कीजिए। प्लीज जी, लूथरा मैंशन। मॉम, कहीं पेपर्स आपने तो नहीं चुरा लिए हैं? पक्का ये शर्लिन ने ही पेपर्स चुराए हैं। पृथ्वी, तुम बहुत डबल स्टैंडर्ड हो। जब मैंने कहा था कि पेपर चुरा लो तो मुझे लंबा चौड़ा भाषण दे दिया और अब पेपर चुरा लिया। इस करण की बॉडी लैंग्वेज कुछ सही नहीं लग रही, कैसे अनकंफर्टेबल लग रहा है। करण, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स जो मैं अपने बैंक के लॉकर से घर लेकर आई थी, और मैंने सोचा था कि घर के अलावा और कौन सी जगह हो सकती है जहां वो सेफ हो। घर सबसे ज्यादा सेफ है उनके लिए। वो पेपर्स चोरी हो गए, किसी ने चोरी कर लिए मेरे कमरे से। प्लीज इतना ड्रामा मत कीजिए। इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे ना, संभाल के रखते उनको, और चिल्ला के नहीं बोलते ना कहाँ रखे। ये तो वही बात होगी, किसी भूखे को खाना देते तो एक्सपेक्ट करो कि वो खाना नहीं खाएगा। ऑब्वियसली खाएगा। बाकियों का नहीं पता, मेरे बस में होता ना मैं खुद ही चुरा लेती। आई एम टेलिंग यू। हाँ? क्या? और समीर, तुम भी चुरा लेते क्या? मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन अगर चोरी करना हो तो मैं कर सकता हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है। शट अप तुम दोनों। ओके, तुम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करते। और तुम जाके कबर्ड में चेक करो, पेपर्स वहीं होंगे। मैंने अपना पूरा कमरा छान मारा है, पेपर्स कहीं भी नहीं है। जिस फोल्डर में रखे हुए थे फोल्डर समेत गायब है, कहीं नजर नहीं आए। मैंने तो काउच पे ही छोड़ा था फोल्डर। अरे दिमाग नाम की चीज ही नहीं है तुझ में। इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स काउच पे रखता है कोई? और प्रीता प्लीज, हम में से किसी को भी शौक नहीं तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स को चुराने का। हम में से कोई चोर नहीं है। हे यू, मुझे तुमसे या किसी से भी यहाँ पर कोई बात नहीं करनी। पुलिस को आने दो, पुलिस ही ढूंढेगी गुनहगार को। कहाँ गई थी तू और कहाँ से आ रही है? अरे तड़कती भड़कती क्या कहते हैं, एंग्री यंग वुमन की तरह क्यों पूछ रही है? रिलैक्स, ये चाकू नीचे है क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। अच्छा, तेनू पता भी है मैंने कितना डर लग रहा था। हाय रब्बा, मेरी तो जान ही सूख गई थी जब मैंने देखा तुझे घर से जाते हुए। तो मैं तेरे पीछे पीछे भागी, इतना चिल्लाया, इतनी आवाजें दी, फोन किया, लेकिन तूने मेरा एक फोन नहीं उठाया। अरे जानकी आंटी, तुझे पता है ना कि घर में तेरे लिए कोई फिक्र करने वाली है, लेकिन नहीं, तू तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहती है, तुझे कोई फिक्र नहीं। अरे जानकी आंटी, अरे मुझे नहीं पता था कि आप मुझे कॉल कर रहे हो, क्योंकि मेरा फोन बिजी था। मैं ऑलरेडी ये कॉल पे थी, तो मैं कॉल कैसे काटती, बताओ ना आप। इतनी ज्यादा जरूरी था तेरा कॉल कि तूने अपनी जानकी आंटी का एक फोन नहीं उठाया। क्यों सृष्टि, क्यों तू हमेशा हर बात को मजाक समझती है और हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करती है? क्यों? देख, अब तू बड़ी हो गई है, थोड़ा सा समझदार भी बन जा। हाँ, सरला बहन जी घर पर नहीं है, उन्होंने तेरी जिम्मेदारी मुझे दी है, क्योंकि उन्हें तेरी फिक्र लगी रहती है। और एक तू है कि तू मुझे कोई बात बताते ही नहीं है, कहाँ जाती है, कब आएगी, अरे कुछ तो बता के जाया कर। कौन से पेपर्स चोरी हुए? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पेपर्स चोरी हुए हैं। रीता लूथरा, आपने फोन किया था? जी, एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे बैंक में कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो लॉकर से सारा सामान निकालकर मुझे घर में रखना पड़ा, और लॉकर में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स पड़े थे। कोई नॉर्मल पेपर्स नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स, जिन पेपर्स पर मेंशन्ड है कि मैं लूथरा हाउस, लूथरा प्रॉपर्टी, लूथरा बिजनेस की एक होल एंड सोल ओनर हूँ। वो पेपर्स लाकर मैंने अपने घर पे रख दिए। मुझे लगा मेरे घर से ज्यादा सेफ और कौन सी जगह होगी उन पेपर्स के लिए। लेकिन आज सुबह मेरे पेपर्स मेरे ही कमरे से चोरी हो गए।
क्योंकि इस घर में कोई नहीं चाहता कि मैं इस घर की मालकिन बन के रहूं। तो आई एम श्योर इस घर के ही किसी इंसान ने वो पेपर्स चुरा लिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस घर की तलाशी लें और गुनहगार को सजा दें। मुझे पता है कि पेपर्स किसने चुराए हैं। किसने? मैंने उसे थोड़ी देर पहले कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है। किसके कमरे से? तुम्हारे कमरे से। किससे? और वो इंसान करण है।